गंगा की लहरें, गंगा की लहरें बहती जाए रे। और अब बात काशी के कर्मपुत्र की। करीब 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से जीतकर संसद में कदम रखा। उसके बाद उस शहर से उनका नाता इतना गहरा हो गया कि वो काशी के कर्मपुत्र कहलाने लगे। मोदी भले ही देश के लिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बनारस वालों के लिए वो उनके सांसद हैं। ऐसे सांसद जिन तक हर बनारस वासी आसानी से पहुंच सकता है। आज तो काशी ने कमाल कर दिया। बनारस, थोड़ा अल्लड़, थोड़ा अक्खर। सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जीता जागता गौरवशाली इतिहास। इतिहास भी इतना पुराना कि सब कुछ किताबों में नहीं समेटा जा सकता। उसे समझने के लिए तो यहां आना होगा, बनारस की आबो हवा को चखना होगा। फिर महसूस होगा कि जब जब गंगा की लहरें घाटों से टकराती हैं, ऐसा लगता है मानो शहर ने एक और सांस ली है। यहां आकर ही जाना जा सकेगा कि क्यों इन तंगलियों के शोर में जीवन का संगीत सुनाई पड़ता है। बनारस आकर ही दिखेगा कि फक्कड़ जिंदगी भी एक दर्शन है, और यहीं आकर महसूस होगा कि सभ्यता से पुराने इस शहर में कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रच बस गए हैं। तीन साल हो गए। 3 साल पहले मां गंगा के बुलावे पर बनारस आए मोदी को जनता ने हाथों हाथ लिया, दिल खोलकर प्यार लुटाया और मोदी बनारसी बाबू हो गए। वो काशी के कर्म पुत्र बन गए। यूं तो बनारस से मोदी के जीतने के बाद दुनिया भर में इस शहर की चर्चा होने लगी। काशी को क्योटो बनाने के लिए करोड़ों रुपए दे दिए गए, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के अलावा मोदी ने कुछ और भी किया, जिससे वो बनारस के लोगों के दिलो दिमाग पर अब तक छाए हुए हैं। दरअसल विकास की बात कहने के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों से भी गजब का तालमेल बिठा लिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा और बनारस से चुनाव लड़ा जरूर था, लेकिन जीत के बाद उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़कर देश की संसद में बनारस का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारसी मोदी के तौर पर जो यात्रा शुरू होती है, उसकी छाप बनारस के इन घाटों से लेकर बनारस के मंदिरों, गलियों और विकास के हाईवेज तक पर दिखाई पड़ती है। न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है काशी के अलबेले मोदी का वो अंदाज जो सिर्फ बनारस के लोग ही जानते हैं। हम आपको सुनाने जा रहे हैं काशी की गलियों में सुनी सुनाई जा रही वो कहानियां जो प्रधानमंत्री मोदी के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती। बनारस के गरीब बुनकर परिवार की बेटी ज्योति के चेहरे पर छाई इस मुस्कान के लिए माँ बाप अपने सांसद नरेंद्र मोदी का शुक्रिया करते नहीं थकते। पिछले साल नवंबर में ज्योति की शादी तय थी, तभी नोटबंदी का ऐलान हो गया। इसके बाद शादी की तैयारियां रुक गईं। ज्योति की शादी के लिए थोड़े भी पैसे घर में नहीं थे। ऐसे में ज्योति ने पीएम को खत लिखा और देखते ही देखते सारी मुश्किलें हवा हो गईं। खत मिलते ही मोदी ने बनारस के इस घर तक आर्थिक मदद भिजवाई और बिना रुकावट शादी तय वक्त पर हुई। नोटबंदी हो गया, इसीलिए पैसे नहीं दे पाए जो हेल्प करने वाले थे रिश्तेदार लोग। तो हमारी और हम और मेरी दीदी ने मिलकर लेटर लिखा मोदी जी को कि घर की स्थिति खराब है। ज्योति की तरह पीएम मोदी को उनकी मदद के लिए याद करने वाले बनारस में सैकड़ों हैं, लेकिन
कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी मोदी को उनके सरल व्यवहार के लिए याद करते हैं। उनमें से एक है ग्वाल साहनी। ग्वाल साहनी को वो दिन आज भी याद है जब पीएम मोदी यहां ई बोट के उद्घाटन के लिए आए थे। तब तमाम सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार कर पीएम ग्वाल साहनी की नाव में सवार हो गए और फिर दोनों के बीच ठेठ बनारसी अंदाज में बातचीत होने लगी। वो हमसे बोट के बारे में जानकारी ली और थोड़ा सा इंजन के बारे में कि स्पीड इसकी कितनी क्या है। मतलब सौभाग्य की बात है कि हम लोग को प्रधानमंत्री जी, देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हम लोग को हमारे पास आए और हम लोग के साथ बोट से घूमे, कितना अच्छा लगा हमको। ग्वाल साहनी की ही तरह बनारस का पांडे परिवार भी अपनी बातों में पीएम मोदी का जिक्र करता रहता है, जबकि इनकी मोदी से कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। पिछले साल यूपी में आई भीषण बाढ़ ने बनारस के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसे वक्त में पीएम मोदी लगातार बनारस के हालात पर नजर बनाए हुए थे। इंदिरा पांडे के घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया था। पांडे परिवार का मानना है कि पीएम मोदी की वजह से ही उन्हें इतनी जल्दी मदद मिल पाई थी। पानी तो घर में कम से कम यहाँ तक आ गया था और ये था कि मोदी जी के द्वारा बाढ़ की कुछ सामग्रियाँ हमारे घर पहुँच पाई, जिसमें बहुत ज़रूरत की चीज़ें थीं। लाइट भी नहीं थी, तो लाइट नहीं थी तो उसके लिए कैंडल मिल गया हम लोग को, माचिस मिल गया, और बच्चे हैं तो उनके लिए दूध भी मिल गया। ये सब ले आकर के लोग वितरित किए थे और वो लोग बता रहे थे कि हम लोग भाजपा के हैं, मोदी जी की तरफ से आए हैं। ज्योति का बनारस आज भी उसी रवानी से चल रहा है। ग्वाल साहनी का घाटों से रिश्ता जस का तस है और पांडे परिवार की गृहस्थी पहले की तरह ही चल रही है। लेकिन पिछले 3 सालों में इनकी जिंदगी में जो बदला है उस पर पीएम मोदी की छाप साफ नजर आती है, क्योंकि इनके सांसद ने सिर्फ बनारसी रंग-ढंग, खान पान और संस्कृति को ही नहीं अपनाया, बल्कि उसने काशी का कर्म पुत्र बनकर यहाँ की चिंताओं को भी गले लगा लिया है। काशी की कहानी गंगा नदी और बाबा विश्वनाथ के बगैर पूरी नहीं हो सकती। न्यूज 18 इंडिया ने जब विश्वनाथ मंदिर के पंडितों से बात की तो काशी के कर्मपुत्र की कुछ नई कहानियां भी सामने आईं। ऐजा उपस्थित सब लोगन के हमार प्रणाम बा। हम आईनी यहाँ तो बाबा विश्वनाथ दर्शन करके फिर से सौभाग्य मिलल हा। पंडा घंटा भांग धतूरा लटकत चारों कोना, अरे पंडा घंटा भांग। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में शिव भक्त मोदी, छनत कचौड़ी कटत जलेबी बजत कड़ाही पौना। बाबा की साधना में लीन मोदी, तर जाओगे काशी में, कदम तो राखो काशी में। हर हर महादेव की जयकार में रम जाने वाले मोदी, काशी की आध्यात्मिकता के केंद्र गंगा नदी और भगवान विश्वनाथ से पीएम मोदी गहरे जुड़े हुए हैं। 2014 में केंद्र की राजनीति करने के लिए वो पहली बार गुजरात से बाहर निकले तो सीधे बाबा की शरण में पहुंचे। शिव पूजा की तस्वीरों में मोदी पूरी तन्मयता से पुजारी के निर्देशों का पालन करते दिखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी के मुताबिक मोदी की इस भक्ति के पीछे भी एक कहानी है। उस समय जब बाहर निकले तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप प्रधानमंत्री बनने के उपरांत आइए और बाबा विश्वनाथ को आभार व्यक्त करिए कि उनकी कृपा से महत्वपूर्ण स्थान आपको प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि हाँ अवश्य निश्चित रूप से आएंगे, और आए भी वो। जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, बहुमत में सरकार की स्थिति बन गई, तो तुरंत आकर के बाबा विश्वनाथ को प्रणाम किया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब वो काशी विश्वनाथ के दरबार में आते हैं तो एक साधारण भक्त की तरह पूरी श्रद्धा और भावना से खुद को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं।
फिर वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि एक आम बनारसी की तरह पूजा की सभी मान्यताओं और विधि विधान का पालन करते हैं। पहली बार देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घड़ा उठा करके अभिषेक पात्र में जल भरे हैं। ये मैं समझता हूँ पिछले 25-30 वर्षों में हमने कभी देखा नहीं। गर्मी का दिन है, ये भी गर्मी का दिन है, अप्रैल का महीना है, तो भगवान को धीरे धीरे जो पानी अभिषेक होता हो, एक है कि पानी चढ़ा के चले गए जल चढ़ा के, लेकिन एक है कि अभिषेक पात्र को भरना, चंदन डालना, ये दोबारा जो अवसर मिला है वो सौभाग्य था, ये परम सौभाग्य है। कहते हैं कि बनारस को जानने समझने के लिए घाटों से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। जो ज्ञान घाट की इन सीढ़ियों पर मिल जाता है वो किसी किताब या कॉलेज में नहीं मिलता। लेकिन इन घाटों का अस्तित्व गंगा नदी की वजह से है, और ये बात छिपी नहीं है कि हर बनारसी की तरह पीएम मोदी के मन में भी मां गंगा के प्रति अटूट आस्था है। गंगा की लहरें, गंगा की लहरें, गंगा की लहरें बहती जाए रे, बनती बिगड़ती भंवरे, बनती बिगड़ती भंवरे गाए रे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इसी गंगा घाट पर हर रोज सैकड़ों बनारसियों का हुजूम उमड़ता है। आरती के दीपों से लकदक और रोशनी से नहाए घाटों का साक्षी बनने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस आरती में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन धर्म का पालन करते हुए भी पीएम मोदी अपने कर्म के रास्ते से नहीं भटके। ये कहानी तब की है जब पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दर्शन करने पहुंचे थे। यहीं पर आरती और पूजा के दौरान पीएम मोदी ने पूजा कराने वाले पंडित श्रीकांत मिश्र से गुजारिश की कि जरूरत से ज्यादा दूध या कोई भी प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ गंगा में ना चढ़ाएं। इस बात का इतना जबरदस्त असर हुआ कि गंगा के दूध से अभिषेक की परंपरा को काशी के पंडितों ने बदल दिया। उसके बाद से जो हम लोग प्रतिवर्ष माँ गंगा के उत्पत्ति दिवस पर गंगा सप्तमी पर माँ गंगा का दुग्धाभिषेक करते थे 5100 लीटर दूध से, तो उसके बाद से ही वो दूध से अभिषेक का जो कार्यक्रम था वो बंद हो गया। फिर हम लोग केसर के जल से ही माँ गंगा का अभिषेक करते हैं। यहाँ भी मोदी ने एक बार फिर साबित किया कि वो सही मायने में काशी के कर्मपुत्र हैं। उन्होंने बनारस के घाटों और गंगा की सफाई का बीड़ा उठाया है। इस काम के लिए उन्हें परंपरा में भी दखल देने से गुरेज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी विश्वनाथ और मां गंगा के प्रति श्रद्धा जग जाहिर है, लेकिन फिर भी बाबा विश्वनाथ, बनारस और मां गंगा को प्रधानमंत्री मोदी की सेवा की अभी और भी जरूरत है। लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले वक्त में बनारस की सेवा के भागीरथ प्रतिमान स्थापित करेंगे और काशी का कायाकल्प मुमकिन हो सकेगा। काशी के कर्मपुत्र ने बनारस का दिल जीतने के लिए कई ऐसे काम किए जो इससे पहले यहाँ के किसी सांसद ने नहीं किए थे। उन्होंने बनारस के बच्चों को भी अपना बना लिया है। बनारस को अपनाने के साथ ही बनारसी मोदी मां गंगा की सेवा और स्वच्छता का संकल्प जाहिर कर चुके हैं। बनारस की पुण्य भूमि पर गंगा से अपना नाता जोड़ने वाले मोदी के लिए
ये नदी किस कदर आस्था और संवेदना का विषय है, ये उनके बनारस के तमाम दौरों से साफ होता है। जीत के बाद मोदी ने बनारस की धरती पर जनता को पहला संबोधन गंगा घाट से ही किया था। ये पवित्र नगरी बनारस से पवित्रता का रिश्ता जोड़ने की प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश ही थी कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत तो दिल्ली से की, लेकिन उसे अमल में लाने की तस्वीरें बनारस में दिखी। बनारस में मोदी ने खुद अपने हाथों में झाड़ू और फावड़ा उठा लिया। ये काशी के कर्मपुत्र की मेहनत ही थी कि अध्यात्म के केंद्र इन घाटों की रौनक पिछले 3 सालों में लौट आई है। सिर्फ घाट ही नहीं, पूरे बनारस को चमकाने की कवायद जारी है। पिछले साल दिसंबर के महीने में जब प्रधानमंत्री बनारस आए तो अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ एक मिलन समारोह रखा और इस मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं से अपने घर से खाना लाने को कहा गया। बनारसी कार्यकर्ताओं के बीच खुद मोदी भी बनारसी अंदाज में अपना टिफिन लेकर पहुंचे और वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर और बांटकर खाना खाया। उन्होंने एक दूसरे कार्यकर्ता के टिफिन से आधी रोटी निकाली, एक दूसरे कार्यकर्ता के टिफिन से आधी रोटी निकाली और फिर अपनी आधी रोटी। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है खासकर बनारस में और काशी में, उसको उन्होंने चरितार्थ किया, उसको उन्होंने और समृद्ध किया। पीएम मोदी बनारस की प्रतिभाओं की भी पूरी जानकारी रखते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका मुहैया कराते हैं। बनारस की 9 साल की सोनम पटेल ने गीता के सभी 18 अध्याय याद कर लिए हैं। बेटा तुमको पूरी गीता याद है? तो हमने कहा हाँ। तो वो कहे कि जो तुमको सबसे मनपसंद हो गीता का श्लोक वो हमको सुनाओ। तो हम चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक सुनाए। इसी तरह 14 साल के क्षितिज पांडे के हुनर को भी पीएम मोदी से सराहना मिली। नन्ना क्षितिज विज्ञान के क्षेत्र में अहम शोध कर रहा है। जब मोदी को क्षितिज के बारे में पता चला तो उसे भी मिलने के लिए बुलवा लिया। बहुत सी ऐसी यादें हैं। जब मिला था उस समय मेरे एग्जाम चल रहे थे। पहले बार जब मैं मिल के अपने विद्यालय गया तो मैंने अपने दोस्तों से बताया तो उन्होंने मजाक में इसको लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब मन की बात में नाम लिया तो लोगों को विश्वास हुआ। प्रधानमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारियों के बीच भी नरेंद्र मोदी ने बनारस और बनारस के लोगों से अपना बनारसी रिश्ता लगातार मजबूत किया है। यही वजह है कि बनारस के लोगों के बीच वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि सांसद के तौर पर ज्यादा नजर आते हैं। गंगा की लहरें, गंगा की लहरें